अगर मैं आपसे कहूं कि एलपीजी सिलेंडर पर सरकार का एक बार वापस से वो बड़ा बयान आ चुका है जो बयान अभी तक आया नहीं था। अगर आप सोच रहे हो कि क्या वाकई में ही वापस से एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ने वाले हैं, क्या वाकई में ही एलपीजी सिलेंडर की भारत के अंदर कमी हो रही है, क्या वापस से एलपीजी सिलेंडर एक बार नहीं मिलेंगे, लेकिन सवाल उठते हैं क्या यही सारा सच है कि सच कुछ और है। अभी जब आपको पता चलेगा तो आप खुद हैरान हो जाओगे, क्योंकि अभी हाल फिलहाल जब सरकार ने एक मीटिंग की और उस मीटिंग के माध्यम से जब पता लगा तो सच्चाई कुछ और ही पता चली। आप देखने की कोशिश करोगे तो ईरान, अमेरिका, इजराइल यानी कि उस मिडिल ईस्ट के बीच जो युद्ध चल रहा है उसकी वजह से भारत में काफी बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि भारत अपना 70-80% गैस वहीं से लाया करता था, 40-50% तेल वहां से लाया करता था। एक ही बैग सब कुछ ठप होने की वजह से भारत के अंदर गैस तेल की किल्लत पड़ चुकी थी। सरकार ने आकर आश्वासन भी दिया था कि आप जनता चिंता मत करिए, भारत के पास सब कुछ रिजर्व में पड़ा हुआ है। लेकिन तब भी लोगों ने अफरा तफरी में 2-2, 3-3 सिलेंडर ले लिए। जिनके पास तेल था गाड़ी में वो जाकर वापस से पूरी टंकी फुल करवा कर आ रहे थे, तो इस वजह से थोड़ा दिक्कत का सामना तो करना पड़ा था। लेकिन एक बार वापस से वो चीजें आ चुकी हैं जो चीजें आपको पता होना काफी ज्यादा जरूरी हैं। यार ये सारी चीजें मैंने आपको चेतावनी दे दी थी व्हाट्सएप चैनल पर भी कि आगे क्या होने वाला है। काफी लोग कहते हैं सर आपसे हम कहां और जुड़ सकते हैं, तो आप जुड़ सकते हो यार, व्हाट्सएप चैनल पर भी जुड़ सकते हो। आपके लिए खास तौर पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है व्हाट्सएप चैनल का, जाकर आप भी ज्वाइन कर सकते हो। तमाम लोग ज्वाइन कर लिए हैं। अगर आप उस लिंक पर क्लिक करोगे, फॉलो चैनल पर क्लिक करोगे, तो ऑटोमेटिक आप जाकर यहां पर ज्वाइन हो जाओगे। वो भी पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट। दुनिया की, देश की सारी जानकारियां आपको यहां पर समेट कर मिल जाया करेंगी। आपको अखबार और बाकी किसी चीज की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन आते हैं बैक टू द टॉपिक, आपके सिलेंडर पर। सिलेंडर पर हम नहीं बल्कि पेट्रोलियम एवं जो प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संयुक्त सचिव हैं, कोई और नहीं बल्कि सुजाता शर्मा, इन्होंने बताया है। इन्होंने कहा है कि भारत सरकार ने अब जो बड़ी बड़ी भारत की तेल कंपनियां हैं उनको कह दिया है कि कम से कम 30 दिन का एलपीजी स्टॉक आप लोग रखो। अगर मान लेते हैं कि 30 दिन तक भारत में एलपीजी ना आ पाए, तब भी भारत 30 दिन तक आराम से अपनी व्यवस्था करे रहे कि जो स्टॉक पड़ा हुआ है, जो भंडार पड़ा हुआ है, उसी से ही भारत चल जाएगा। अब आप सोचोगे कि अरे कौन सी कंपनी, तो भारत के अंदर यार बहुत कंपनी है, जैसे कि ओएनजीसी है, उसके बाद आईओसीएल है, बीपीसीएल है, एचपीसीएल है, ऑयल है, वैसे कोई नयारा एनर्जी, बहुत सारी तमाम कंपनियां हैं। ये सारा तेल गैस। अब जैसे ओएनजीसी की बात करें तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड है। अगर बात करें तो ये भारत की सबसे बड़ी कच्चा तेल प्राकृतिक गैस उत्पादक कंपनी है। तो इसको ऑर्डर दे दिया जा चुका है। ऐसी 3 कंपनियों को और ऑर्डर दिया गया है कि आप लोग एक काम करो कि कम से कम 30 दिन का एलपीजी स्टॉक बनाकर रखो। अगर आगे चलकर युद्ध वापस से हुआ तो कम से कम भारत के पास 30 दिन का एलपीजी का स्टॉक पड़ा रहे। वैसे तो भारत सरकार के पास अगर तेल की बात करें तो ऐसा कहा जाता है 70 से 74 दिन का तेल का पड़ा हुआ है, लेकिन गैस का भी अब भारत सरकार एलपीजी स्टॉक रखेगा। तो तेल कंपनी कैसे गैस का स्टॉक रख सकती है, काफी लोग ये सोचते हैं। तो यार देखो, पहली चीज तो वो तेल कंपनी केवल तेल ही नहीं बल्कि गैस भी लाती होगी। और दूसरी चीज, ये जो क्रूड ऑयल आता है ना, वो क्रूड ऑयल केवल क्रूड ऑयल ही नहीं होता, बल्कि जब आप उसे उबालते हो तो आपको उसमें से मिट्टी का तेल, उसमें से आपको पेट्रोल, उसमें से आपको डीजल और उसमें से आपको गैस भी मिलता है, एलपीजी गैस भी मिलता है। तो वो जो तेल कंपनियां होती हैं वो गैस भी निकालती हैं, केवल कहने के लिए तेल कंपनी है। तो उनको अब एलपीजी का स्टॉक भी रखना पड़ेगा अपने पास लगभग 30 दिन का। उसी के साथ साथ अगर हम कच्चा तेल की बात करें तो भारत जो है करीब 40% का हिस्सा खाड़ी देशों से मंगाता था। हाल फिलहाल जहां पर युद्ध हो रहा है तो लगभग 40 से 50% तक का हिस्सा भारत वहीं से मंगाता था। हाल फिलहाल भारत अभी रूस से ज्यादा खरीदने लगा है, वेनेजुएला से ज्यादा खरीदने लगा है, अमेरिका से ज्यादा खरीदने लगा है, कुछ अफ्रीकाई देशों से खरीदने लगा है। तो भारत की जो डिपेंडेंसी वो जो मिडिल ईस्ट पर थी वो थोड़ी कम हो गई है। 40 से 50% पहले खरीदा करता था, लेकिन अब धीरे धीरे 40% से भी कम आता चला जा रहा है। अगर हम प्राकृतिक गैस की बात करें तो करीब 65% का हिस्सा उन्हीं खाड़ी देश से अभी भी आता है।
और उसी के साथ साथ अगर एलपीजी की बात करें, घरेलू रसोई जो गैस है, लगभग 90% का हिस्सा उन खाड़ी देशों से आता है। और इसी वजह से भारत के अंदर ये एलपीजी की जो किल्लत थी वो पड़ी थी, क्योंकि वहीं से ही 90% तक का आता था। और उसमें से भी जो कतर नाम का देश है, उस कतर से भारत सबसे ज़्यादा एलपीजी गैस या कह सकते हो एलएनजी गैस खरीदा करता था, और इसी वजह से इतनी बड़ी दिक्कत आई। तो अब कहा गया है वो जो तेल कंपनियां हैं वो लोग 30 दिन का स्टॉक बनाकर रखेंगी, और अगर कोई आपदा आ जाती है तो उस टाइम भी भारत ताकि खड़ा रह सके 30-40 दिन तक, क्योंकि नॉर्मली जो युद्ध चलता है वो 30-40 दिन तक चलता है और उसके बाद थोड़ी देर सुस्ताता है। अब देखो ईरान अमेरिका का युद्ध थोड़ा सुस्ता रहा है। यहाँ पर देखोगे पेट्रोलियम और जो प्राकृतिक गैस मंत्रालय संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा है, उन्होंने एग्जैक्ट क्या बोला मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि देश में पेट्रोल डीजल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, इसलिए लोगों को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उन्होंने लोगों से अपील की कि अफवाह में ध्यान मत दें। उसी के साथ साथ पर्याप्त स्टॉक की बात करें तो सभी रिफाइनरी कंपनी अपनी पूरी क्षमता का काम कर रही हैं, क्षमता से काम कर रहे हैं। देश के किसी भी पेट्रोल पंप ईंधन में कोई कमी नहीं है, मतलब किसी भी पेट्रोल पंप के पास कमी नहीं है। आप कहोगे अरे कैसे करो कमी नहीं है, अभी तक तो कमी थी, हम जा रहे थे कोई पेट्रोल पंप बंद था। तो अफवाह की वजह से यार, जिसको 1 लीटर की जरूरत थी ना, वो भी 10 लीटर भरवा कर जा रहा था। तो उस पेट्रोल पंप पर तेल तो कम पड़ जाएगा, लेकिन भारत के अंदर तेल की कमी नहीं हुई है। तो तो वो जो कंपनी थी, वो जो पेट्रोल पंप था, वो जैसे मान लेते हैं अगर आप यूपी में हो, बिहार में हो, दिल्ली में हो, तो वो लोग तेल मुंबई से मंगाते हैं, गुजरात से मंगाते हैं, क्योंकि बाहर से उन्हीं के ही पोर्ट, उन्हीं के बंदरगाह पर आकर रुकता है। तो यूपी बिहार वाला जो पेट्रोल पंप है ना, वो लोग मंगाते तेल कहीं और से नहीं बल्कि बहुत दूर से है, गुजरात से। तो वहां से आने में टाइम लगता है यूपी बिहार दिल्ली तक। तो इस वजह से उस पेट्रोल पंप पर कमी पड़ी होगी। क्यों कमी पड़ी होगी? क्योंकि वहां से मंगाने में टाइम तो लगेगा ना। यहां पर कमी पड़ी है, वहां पर कमी नहीं पड़ी है, तो वहां से तेल आ रहा था। फिर उसी के साथ साथ अगर सरकारी सब्सिडी की बात करें तो आम जनता को जो अभी बढ़ती हुई कीमत है उससे बचाने के लिए केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर जो उत्पाद शुल्क लगता था, यानी कि एक्साइज ड्यूटी लगती थी, प्रति लीटर 10 रुपए की कमी कर दी है, कटौती कर दी है। उसी के साथ साथ तेल कंपनियों का घाटा की बात करें तो सुजाता शर्मा ने बताया कि सरकार के द्वारा कीमत में अभी अस्थायी रखने के लिए, इसके बावजूद तेल की कंपनियां हर दिन लगभग 600 करोड़ का नुकसान सह रही हैं, केवल आम जनता के लिए, ताकि आम जनता में अफरा तफरी ना मचे। और भारत के अंदर अगर आप देख रहे हो तेल की कीमत बढ़ रही है तो लोग सरकार को गरिया रहे हैं। यार मुझे समझ नहीं आता कि इसमें सरकार की क्या गलती। अरे जब युद्ध हो रहा है अमेरिका, इजराइल और ईरान से, वहां से तेल आना बंद हो गया, तो इसमें सरकार क्या करे? अब मैं यहां सरकार को बचा नहीं रहा हूं, लेकिन आप बताओ क्या करे? जितना कर पा रही है कर रही है। अब जब वहां से तेल आता था, अब केवल भारत ही नहीं, अब भारत के अंदर अगर आप देखोगे तो सबसे कम अभी तक तेल गैस के दाम बढ़ाए गए हैं। पाकिस्तानवा होते भाई साहब, मुझे तो लगता है पागल हो गए होते। पाकिस्तानवा तो मार दें एकदम 200 लीटर, 150 लीटर। अमेरिका में 50% तक की कीमत बढ़ गई। अगर 100 रुपये लीटर मिलता तो 150 रुपये, 200 रुपये लीटर मिल रहा है। वियतनाम में तो कम से कम 60-70% बढ़ गए। इतना तेल बढ़ गया है। केवल भारत में ही है कि 100 से 110 तक जाते जाते नरक हो गया है। हाँ, बाकी बात सही है कि क्या पता आगे चलकर तेल का दाम बढ़ सकता है, लेकिन अभी जिस हिसाब से भारत ने कंट्रोल में रखा है इतनी बड़ी आबादी को, वो काबिले तारीफ है। क्योंकि आप खुद सोचो, अमेरिका 30-40 करोड़ का देश है, भारत 130-40 करोड़ का देश है, 4 से 5 गुना जनसंख्या है। इतनी बड़ी जनसंख्या को कंट्रोल में करना और उतनी बड़ी जनसंख्या को कंट्रोल में करना, जमीन आसमान का अंतर होता है। बाकी आपको क्या लगता है कि भारत इसी तरीके से आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? देखते हैं आपका क्या कहना है। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।